अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। उम्रा पे किस मुसलमान का जाने का दिल नहीं करता, लेकिन जो सबसे बड़ी मेन वजह जो मुस्लिम्स जिस वजह से वहाँ पे नहीं जा सकते वो वहाँ पे ख़र्च है। कि यहाँ से जाने का ख़र्च अलग, वहाँ पे रहने का ख़र्च अलग, खाने का ख़र्च अलग, तो काफ़ी लोग इस वजह से जा ही नहीं पाते। तो आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि जो जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है या जिनको अल्लाह बुला रहा है वो अपना उम्रा किस तरह से कम पैसों में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई सुनहरी बात कहूँगा जी 5-10 हज़ार में आपका उम्रा हो जाएगा, तो ऐसा ही बात नहीं है। मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिससे आपका उम्रा कम में हो सकता है, आम से थोड़ा सा कम में इंशाल्लाह हो सकता है। तो सबसे पहली बात मैं इसमें ये कहूँगा कि आप उन सीज़न्स में ट्रैवल करें जो पीक सीज़न नहीं है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ मुहर्रम में बिल्कुल भी रश नहीं होता वहाँ पे। आप अभी मुहर्रम की वहाँ पे स्क्रीनिंग देखें, वीडियो रिकॉर्डिंग जो हो रही है उसमें आप देखेंगे कि मताफ़ का एरिया भी तकरीबन खाली होता है और रोड्स पे भी रश नहीं होता। वो इस वजह से क्योंकि अभी अभी हज का सीज़न एंड हुआ होता है, तो वो हज वाले हज़रात तो नहीं आ सकते, और उसके अलावा बाकी हज़रात उस महीने में ज़्यादा आते ही नहीं है। कुछ के जहन में ये होता है कि अभी अभी आज का सीज़न ख़त्म हुआ है, पता नहीं इजाज़त होगी नहीं होगी, कोई भी फैक्टर हो सकता है। लेकिन मुहर्रम शुरू से ये देखने में आया है कि सबसे कम रश वाला महीना मुहर्रम ही होता है। तो इस तरह के सीज़न में ट्रैवल करें, इंशाल्लाह आपको सस्ता पड़ेगी हर चीज़। उसके बाद जब भी आप फ़्लाइट बुक करें तो टाइम से पहले करें। टाइम से पहले फ़्लाइट्स काफ़ी सस्ती होती हैं और बिल्कुल एंड टाइम पे महंगी होती हैं। और फ़्लाइट्स में भी आप ऐसी फ़्लाइट देखें जो कि अगर आपको इनडायरेक्ट मिल रही है तो आप इनडायरेक्ट ले लें, चीप मिल रही है, सस्ती मिल रही है। अगर डायरेक्ट सस्ती मिल रही है तो वो ले लें। इनडायरेक्ट में ये देखना कि बहुत ज़्यादा वेट ना हो, ये ना हो वेट इतना ज़्यादा हो कि रास्ते में आपकी हालत ख़राब हो जाए, तो इस चीज़ को भी देखना है जो सस्ती मिले। अब पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से सऊदी एयरलाइन भी जाती है, PIA भी जाती है, एयर ब्लू भी जाती है, सीरीन एयरलाइंस भी जाती है। तो लेकिन काफ़ी लोगों की ये मर्ज़ी होती है कि हम सऊदी अरेबियन एयरलाइन को प्रेफर करें। वो महंगी है एज़ कम्पेयर टू एयर ब्लू। एयर ब्लू इन जो 4 एयरलाइंस का मैंने नाम लिया इनमें सबसे सस्ती है। फ़र्क ये होता है कि सीट्स थोड़ी तंग या स्पेशियस होती हैं। सऊदी एयरलाइन की थोड़ी सी खुली होंगी, इनका लेग स्पेस ज़्यादा होता है, गुजरने में आसानी होती है। एयर ब्लू की वो थोड़ी सी तंग होगी। बाकी जो सर्विस है वो सब की तकरीबन सेम ही होती है। बाकी जिस पे आपका दिल मुतमईन है, मैं एक वैसे आपको अपनी तरफ से राय दे रहा हूँ कि एयर ब्लू इनमें सबसे सस्ता ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप उम्रा पैकेज ले रहे हैं तो आप उम्रा पैकेज कंपेयर करें। अक्सर ये होता है कि हम जान पहचान के चक्कर में मारे जाते हैं कि ये फ़लाने का जानने वाला है तो इससे बेस्ट कोई रेट देगा ही नहीं। उस चक्कर में हम बाकियों को पता ही नहीं करते। पूरी मार्केट का सर्वे करें, रिसर्च करें, हमेशा आप पहले अपनी मुकम्मल करें रिसर्च, ताकि आपको पता हो कि ये रेट है, हाँ ये रेट है। अब कोई भी आपको उसमें कम बंदा नज़र आए कि ये बंदा कम रेट दे रहा है, तो पता करें कि क्यों कम दे रहा है। कोई फ्रॉड वाला सिस्टम है या उसका काम ज़्यादा है। प्रॉपर तहकीक करके जिसका आपको कम रेट मिल रहा है, प्रेफरेंस तो यही होगी कि जो कोई जानने वाला हो ताकि बंदा उससे क्वेश्चनिंग कर सके, उसको पकड़ सके। ठीक है, लेकिन अगर जानने वाला महंगा दे रहा है तो आप दूसरों की तरफ चले जाएँ, कोई ऐसी बात नहीं। कोई पैसा तो आपका खर्च हो रहा है, मेरी बात समझ आ रही है आपको। उसके बाद होटल में भी आप कोशिश करें सस्ती अकोमोडेशन ढूंढें। जितनी हरम के पास होगी उतने महंगे होते हैं। अब इसमें ये होता है कि हरम के पास वाली तो बहुत महंगी होती है। हरम से थोड़ा सा पीछे 600, 700, 800, 900 या 1 किलोमीटर तक भी जो अकोमोडेशंस होती हैं ना, उसमें कुछ अच्छी हैं, कुछ बिल्कुल बेकार हैं। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं होता। ये है कि वो आपको पैदल हरम पहुंचा देती हैं, इस वजह से उनका रेट बहुत ज़्यादा होता है। जबकि दूसरी साइड पे ऐसी अकोमोडेशंस हैं जो 1.5-2 किलोमीटर दूर होती हैं, लेकिन उस पे आपको आना शटल पे पड़ता है, शटल बस पे पड़ता है, लेकिन उनके रेट बहुत कम होते हैं। होटल भी वो 3 स्टार 4 स्टार होते हैं, लेकिन उनके रेट इन होटलों से भी कम होते हैं। तो ये आप देख लें जिसमें आपकी ईज़ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पैदल जाऊँ तो फिर ठीक है, अगर आपके साथ फैमिली है, नहीं पैदल चल सकते, तो फिर शटल वाला आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद पैकिंग जो आपने करनी है वो बिल्कुल लाइट करनी है। 3-4 ड्रेस आप लेके जाएँ। उम्रा पैकिंग वाली में मैंने बताया था कि आपने वो किस तरह से मैनेज करना है। वो वीडियो नहीं देखी तो इधर क्लिक करके वो भी देखें। 3-4 ड्रेस रखें मैक्सिमम। उसके बाद धोने वाला सामान लेके जाएँ, उन्हीं को पहने धोएँ। ये उस वीडियो में सारी डिटेल मौजूद है, वो ज़रूर जाके देखें, उम्रा पैकिंग वाली। ठीक हो गया। उसके बाद शॉपिंग जो है, शॉपिंग मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि शॉपिंग
खजूर और जमज़म मेन चीज़ है। जमज़म की तो आप एक ही बोतल ला सकते हैं, एक बंदा एक ही ला सकता है, लेकिन बाकी खजूर जो है वो हर बंदा अपने हिसाब से जितनी मर्ज़ी ला सकते हैं। लगेज के हिसाब से मैक्सिमम 40 किलो मेरे ख्याल में अलाउ होता है एक बंदे को। आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, मैं नॉर्मल लिमिट बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से आप जितनी भी खजूर लाएँ, ठीक है। जाते हुए मैंने पहले भी बताया था कि अपने सामान का वज़न करें ताकि आपको पता हो इतना है और वापसी भी मैंने इतना लाना है। बाकी ये जो खिलौने हो गए, परफ्यूम हो गए और दूसरी जैसे चीज़ें हो गई, टोपियाँ होगी, जयनमाज़ें होगी, वो यहाँ से भी मिल जाती हैं सेम। ये है कि वहाँ के परफ्यूम्स की क्वालिटी बहुत आला है, मैं ये कहूँगा। परफ्यूम का चलो मैं इससे निकाल देता हूँ। बाकी ये जो गिफ्ट हो गए, टोपियाँ, तस्बीह कुछ लोग गिफ्ट करते हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान से ही लें तो ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पे महंगी पड़ती हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा मेन वहाँ पे ख़र्चा होता है। आपने यार किसी से सुना होगा अरब में टैक्सी बहुत महंगी है, और बिल्कुल इसी तरह है। तो कोशिश करें कि आप बसेस पे ट्रैवल करें, ठीक है। मैंने एक वीडियो में बताया था, ये जो इधर ऊपर आ रही है, कि ट्रैवल करने के 3 ऑप्शन है, टैक्सी भी है, बस भी है और वो रेलवे भी है, हरमैन रेलवे। लेकिन इन सब में जो सस्ता ऑप्शन है वो बस है। और बस में भी मैं अभी आपको पता होगा मक्का में मक्का बस चलना शुरू हो गया, मदीना में भी एक बस है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं है। ये फ्री चलती हैं, स्टॉप टू स्टॉप चलती हैं। आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये किस टाइम किस स्टॉप से चल रही है। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी के लिए। फ्यूचर में वो पैसे रखते हैं नहीं रखते अलग बात है, लेकिन इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। मक्का बस से शुरू करूँगा कि वो किधर जाती है, किस तरह जाती है। आप मस्जिद अल हरम से, लेकिन अगेन उसमें चलना बहुत पड़ेगा क्योंकि मस्जिद अल हरम का जो एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा वसी है, और उस एरिया के बाहर उनके बस के स्टॉप हैं, तो वो सारा आपको पैदल 1.5 किलोमीटर एक साइड बन जाता होगा। तो इन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद खाने का मेन खर्चा है, उसको आपने बचाना है। उसमें भी मैंने बताया था कि आप चाय के लिए इलेक्ट्रिक केटल ले जाएँ, और खाने को आपको मैंने बताया था कि वो आप लेंगे एक सालन, वो इतना होता है कि 2 बंदे ईज़िली खा लेते हैं। तो अगर बच जाए उसको स्टोर करें, फ्रिज वहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। गर्म करने की फैसिलिटी अक्सर होटल्स में नहीं है क्योंकि वहाँ पे इस तरह के हादसात हुए हैं तो उस पर पाबंदी है। लेकिन आप लेके जाके किसी होटल वाले को कह सकते हैं ये मुझे गर्म कर दो, बिल्कुल कर देंगे, इसके कुछ भी आपसे चार्ज नहीं करेंगे। उसके बाद पानी का है, वो मैंने आपको बताया था कि आप जमज़म पिएँ, वो इंशाल्लाह वहाँ पे फ्री है। आप जाए मस्जिद अल हरम खुद भरें, बोतल भी मैंने आपको बताई थी इस तरह की आप ले लें, और एक नमाज में पढ़ने जाएँ भर लें, ठीक है, फिर खाली हो फिर भर लें, इस तरह से। और बाकी ये ऐसे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये तो कंक्लूड इसको मैं करता हूँ, ये है कि आपने उम्रा करना है, ठीक है, मकसद आपका उम्रा है। उसमें आपने शॉपिंग वगैरह मैंने बताया कि पाकिस्तान से करें बहुत बेहतर है। जमज़म ज़ाहिर है वो तो एक बोतल ही आप ला सकेंगे। उसके अलावा खजूर बेशक वहाँ से लें, खजूर बल्कि वहीं से लें, मैं यही कहूँगा, ठीक है। बाकी ये जो गिफ्ट हो गए ये आप पाकिस्तान से ही लें तो आपके लिए बहुत बेहतर है। ट्रांसपोर्ट का भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि मकसद ईज़ है, और जितने पैसे बचेंगे उतना आपके लिए आसानी है। खाने का यहाँ पे मैं एक और बात आपको बता दूँ, अगर आप ख़र्च नहीं करना चाह रहे तो वहाँ पे हरम के बाहर अक्सर जगहों पे आप देखेंगे ना सबीलें लगी होती हैं। अब इसमें कोई ये गलत बात नहीं है क्योंकि वो भी अल्लाह के लिए बांट रहे होते हैं ना, वो चाहते हैं हमारे इतनी मुक़द्दस जगह पे हमारा पैसा लगे, हमारे लोग खाएं। तो वो क्या होता है, लाइन्स लगी होती हैं और उसमें आपको लाइन में लगना पड़ता है और फिर आप वहाँ से फ्री खाना भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसमें अगेन कुछ लोगों का ज़मीर मुतमईन नहीं होता कि लाइन में लग के इस तरह से हम खाना लें किसी से। लेकिन अगेन मैं वो बता रहा हूँ, मैक्सिमम ऑप्शंस जो वहाँ पे मौजूद हैं जिस तरह से आप अपने एक्सपेंसेस को कम से कम कर सकते हैं, ठीक हो गया। और बाकी आपने देखा होगा मैंने ये ड्रेस पहना, मैंने भी बिल्कुल वहीं से लिया था। तो इस तरह की अगर आप एक्स्ट्रा खर्च करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप पे है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बिल्कुल करें, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो अपने आप पे बोझ ना डालें, ठीक है। ये इस तरह का यहाँ से सिलवा के ले जाएं। ये तोप है जो अरबी ड्रेस होता है, ये तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। वहाँ पे कुछ चीज़ें एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे सस्ती हैं, मैक्सिमम वहाँ पे महंगी है, ठीक हो गया, ट्रांसपोर्ट ख़ास तौर पर। तो इन चीज़ों को अपने जहन में रखें, दूसरों को भी बताएं, और इंशाल्लाह कोई ना एक टिप आपको ज़रूर पसंद आई होगी, दूसरों के साथ शेयर करें। बाकी उम्रा सीरीज़ वाली वीडियोस ये हैं, उनको भी क्लिक करके देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।